एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था गीता और दूसरी का नाम था मीना। गीता मीना से बड़ी थी। गीता के पास 8 बच्चे थे, लेकिन मीना के पास एक भी बच्चा नहीं था। मीना की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई बच्चा हुआ ही नहीं था। मीना इस कारण बहुत दुखी रहने लगी थी। मीना के पास बच्चे न होने के कारण वह गीता से अब जलने लगी थी, क्योंकि गीता के पास तो 8 बच्चे थे। मीना की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने सोचा, क्यों न मैं इसके सारे बच्चों को मार दूं। मीना अब यही सोच रही थी कि कैसे बच्चों को मारा जाए, इसलिए उसने एक दिन लड्डू बनाए। लड्डुओं में उसने जहर मिला दिया। जहर वाले लड्डू उसने अपनी बहन गीता के हाथ भेज दिए और कहा कि यह बच्चों के लिए हैं। जब बच्चों ने लड्डू देखे तो वह बहुत खुश हुए कि उनकी मौसी ने यह लड्डू दिए हैं और वह बड़े प्यार से वह लड्डू खाने लगे। लेकिन बच्चों पर तो लड्डुओं का कोई असर ही नहीं हुआ। बच्चे तो मजे से खेल रहे थे। जब यह बात मीना को पता चली कि बच्चों पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, तो मीना बहुत दुखी हो गई। मीना को अब और गुस्सा आने लगा। अब वह सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना है। तभी उसे एक दूसरा आइडिया आया। अब मीना बाजार गई। बाजार में जाकर मीना ने एक टोकरी खरीदी और उस टोकरी में उसने सांप, बिच्छू और बहुत सारे जहरीले जंतु बंद कर दिए। मीना इस योजना पर बहुत खुश हो रही थी कि अब तो बच्चे मरेंगे ही मरेंगे। फिर मीना ने यह डिब्बा पैक कर अपनी बहन के यहाँ भेजा और कहा, यह मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों के लिए तोहफा है। इसमें बहुत सारे खिलौने हैं, यह सब मेरी बहन को ही देना। गीता को जब यह तोहफा मिला तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसने सोचा, मेरी बहन कितना ध्यान रखती है मेरे बच्चों का। बच्चों जल्दी अंदर आओ, देखो तुम्हारी मौसी ने कितने सारे खिलौने भेजे हैं तुम्हारे लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े दौड़े घर के अंदर आए और वह कहने लगे, माँ क्या आया है। अब बच्चों ने जल्दी से टोकरी खोली। टोकरी में सच में ही बहुत सारे खिलौने थे। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने उठाए और वह खुशी खुशी उन खिलौनों के संग खेलने लगी। मीना की यह साजिश भी उल्टी पड़ गई। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मीना सिर्फ यही सोच रही थी कि उसने तो सांप भेजे थे, यह खिलौने कैसे हो गए। कुछ दिनों बाद मीना को एक प्यारी बच्ची हुई। वह उस बच्ची को बहुत प्यार करती थी। मीना पूरे दिन अपने बच्ची के साथ ही रहती थी और वह और सब बातें भूल गई थी। लेकिन अचानक एक दिन उसकी बच्ची बीमार पड़ गई और वह बहुत बीमार होकर मर गई। मीना ने जब देखा उसकी बच्ची मर गई तो वह और ज्यादा परेशान और दुखी हो गई। अब उसकी ईर्ष्या की भावना और ज्यादा बढ़ गई। मीना की बच्ची खुद मरी थी, लेकिन उसने सोचा, क्यों न मैं इसका आरोप अपनी बहन गीता पर लगा दूं। यही सोचकर मीना अपनी मरी हुई बच्ची को लेकर गीता के यहाँ पहुँच गई। उसने अपनी बच्ची को कपड़े में लपेटा हुआ था, जिससे पता न चले कि वह मर गई है। मीना जब गीता के घर पहुँची तो गीता नहा रही थी और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। मीना ने पूछा, गीता बहन तुम कहाँ हो। तो गीता बोली कि मैं अभी नहा रही हूँ, तू बाहर बैठ, अभी मैं आती हूँ। मीना ने अपनी बच्ची पालने में रखी और अपनी बहन गीता से बोली, दीदी मैं अभी थोड़ा से काम के लिए बाजार जा रही हूँ, आप जरा मेरी बच्ची का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही बाजार का काम निपटा कर आती हूँ। गीता ने बाथरूम से ही कहा, बहन तू चिंता मत कर, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी तेरी बच्ची का। जब गीता बाथरूम में से आई तो उसने देखा बच्ची आराम से सो रही थी। मीना सिर्फ अपनी बहन के घर अपनी बच्ची को लेकर इसलिए आई थी क्योंकि वह इसका आरोप अपनी बहन पर लगाकर उससे खूब लड़ाई कर सके। अब मीना अपनी बच्ची के पास आई। उसने देखा, अरे मेरी बच्ची तो दूध पी रही है आराम से। वह यह देखकर खूब जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बहन के पास यह बच्ची जिंदा कैसे हो गई, वहाँ तो बच्ची मर गई थी। मीना अपनी बच्ची को देखकर पश्चाताप में बहुत रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। मीना की समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची जिंदा कैसे हो गई, लेकिन वह बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि उसकी बच्ची जिंदा हो गई थी। अब वह अपनी बहन से बार बार माफी मांग रही थी, दीदी मैंने आपके लिए बहुत बुरा सोचा है, आपके बच्चों और आपका बुरा ही सोचती थी। गीता मीना की बातें सुनकर बड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। तब मीना ने सारी बातें अपनी बहन गीता को बताई कि उसने कैसे कैसे उन लोगों का बुरा सोचा।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे के संग कभी बुरा नहीं करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों को भी मेरी कहानी शेयर कीजिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई बाई मोड शॉपिंग ऐप। बाई मोड e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.